संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने कुछ सवाल हल किए थे। इस लेक्चर में हम और कुछ अच्छे सवाल लेने वाले हैं। देखो ये रहा पहला सवाल, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? आप जानते हो बच्चों, सम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से विभाजित हो, जो दो से डिविजिबल होती हैं। तो अगर हम लिखना शुरू करें तो सबसे छोटी कहाँ से सम संख्या शुरू होगी? दो से। 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्याएं क्या है? इवन नंबर्स हैं, राइट। इसमें से सबसे छोटी कौन सी है? 2। तो 2 सबसे छोटी सम संख्या है। हमारा आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? इंग्लिश में पढ़ लो आप। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखो 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं क्या है? होल नंबर्स। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से? 0, राइट। तो सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आगे बढ़ो। ये थर्ड क्वेश्चन देखना, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो कौन सी है? 1। 1 से तो स्टार्ट होता है। 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से आगे ये चलता जाएगा। तो 1 इनमें से सबसे छोटी विषम संख्या है। ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। आगे बढ़ो। ये देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था 1 के बारे में। 1 बच्चों न अभाज्य है और न ही भाज्य है। 1 को नहीं प्राइम माना जाता है और न ही कंपोजिट। 1 के बाद क्या आता है? 2, और 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद फिर कौन सा आता है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ये मैं अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूँ, है ना। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना 1 नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 1 को टिक लगा देते हैं, लेकिन 1 नहीं है, ठीक। 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ो। 5th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन प्राइम नंबर? इनमें से कौन सी संख्या सम अभाज्य है? मतलब वो संख्या इवन भी होनी चाहिए और प्राइम भी, सम भी और अभाज्य भी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो 2 है। अगर आप 2 पे गौर करो तो 2 एक इवन संख्या है क्या? है, क्योंकि 2 खुद से विभाजित है ना। 2 से विभाजित तो है ही, और जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। तो 2 तो सम संख्या है। अब एक और चीज चेक करें, अभाज्य संख्या भी ये है क्या? हाँ, अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 से ही तो शुरू होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये संख्या यानी कि 2 इवन भी है और प्राइम भी है, राइट। इन ऑप्शन में देखो 2 है क्या? बी ऑप्शन में देखो 2 है, तो 2 ही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 6ठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान देना। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो आप अगर लिखोगे 0 से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या लिखना शुरू करो। 10 से स्टार्ट होगा। 10 से पहले तो 9 आता है। 9 एक अंक की संख्या है। 10 से स्टार्ट करोगे, 10, 11, 12, 13 इस तरह से लिखते जाओगे तो 99 तक ये आएगा, क्योंकि 99 के बाद तो 100 है और 100 ये 3 डिजिट नंबर है, तो ये नहीं आएगा। अब 99 के आसपास कौन सी संख्या है जो अभाज्य है? वही सबसे बड़ी होगी। तो मैं आपको बताऊं, जो 97 जो संख्या है ना, 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 99 के जो करीब है, यानी कि सबसे बड़ी ही हमें फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 97 है। ऑप्शन कौन सा है? ए। आगे चलो। ये लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो। कौन सी होगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 100, 100, ठीक। लेकिन ये भाज्य संख्या है। अब इससे आगे बढ़कर हमें चेक करना है। इसके पीछे तो चेक नहीं करना है, मतलब 99, 97 या फिर 50, वो चेक नहीं करना है, क्योंकि वो 2 अंकों की हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें चेक करनी है, तो हम इससे आगे ही चेक करेंगे। चलो 101 को चेक करते हैं। 101 को अगर तुम डिवाइड करने की कोशिश करोगे और संख्याओं से, तो आप पाओगे कि ये 1 से केवल डिवाइड होगा और 101 से डिवाइड होगा। तो ये संख्या स्वयं से डिवाइड है और 1 से। 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जिससे ये डिविजिबल है, और चूंकि ये सबसे पहले है 3 अंकों में, तो यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।